नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सीनियर सिटीजन एक्ट के बारे में। इस एक्ट का पूरा टाइटल जो है वो है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। यह एक्ट जो है 2007 में पास किया गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि इस एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेन उद्देश्य क्या हैं इस एक्ट को बनाने में, क्यों ये एक्ट पारित किया गया। तो ये देखा गया कि सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स के ऊपर फिजिकल और मेंटल असॉल्ट, अत्याचार बढ़ता जा रहा है समाज में। घरों में उनकी देखरेख नहीं हो रही है, उनको ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में उनकी सेफ्टी के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए यह एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के मेन जो हैं ऑब्जेक्टिव्स वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो इस एक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। तो जैसा कि आपको पता है कि एक उम्र के पड़ाव के बाद इंसान के अंदर वह शारीरिक ताकत नहीं रहती, मानसिक ताकत भी नहीं रहती और आर्थिक ताकत भी नहीं रहती। तो ऐसे में पेरेंट्स को और सीनियर सिटीजन को, जो कि उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं, उनको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, खासकर कि अपने बच्चों पर, जो कि तब तक बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में ये देखा गया कि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं, उनको प्रॉपर फूड, शेल्टर, जो भी उनको फैसिलिटीज चाहिए वो उनको प्रोवाइड नहीं होती हैं। तो ऐसे में ये एक्ट सामने आता है, एक मैकेनिज्म लेके आता है टू प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, कि जो भी पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन हैं जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं और जिनके बच्चे इतनी सफिशिएंट अपने इनकम कमा रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, तो ऐसे में ये जो एक्ट है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है बच्चों के ऊपर कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन करें। सो पहला जो ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का वो ये है टू प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। और ये मेंटेनेंस जो है नॉर्मली मॉनेटरी फॉर्म में होता है, और ये अगर मॉनेटरी के साथ साथ बाकी और जो काइंड है, जैसे शेल्टर है, फूड, क्लोथिंग है, उसके तहत भी आ सकता है। और इसके बाद जो अगला ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का वो है टू प्रोवाइड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज टू ओल्डर पर्सन्स, क्योंकि अब वो एक पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गए हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स भी एज के साथ साथ आती जाती हैं। तो उन मेडिकल प्रॉब्लम्स को यदि पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन के पास अपना कोई साधन नहीं है, मॉनेटरी उनका साधन नहीं है कि वो उसको पूरी कर सकें, तो ऐसे में यह जो एक्ट है ये भी इंश्योर करता है कि उनको बेटर मेडिकल फैसिलिटीज मिले, वो चाहे वो उनके बच्चे दें। स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें एक पार्ट प्ले करती है कि वो जो है एल्डरली पर्सन्स के लिए बेटर मेडिकल फैसिलिटीज दें, ताकि वो जो है अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जी सकें, जो भी उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना कर सकें, उनका समाधान कर सकें। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था, टू प्रोवाइड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज फॉर द एल्डरली पर्सन। इसके बाद जो अगला ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का वो सबसे इंपॉर्टेंट है, टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सीनियर सिटीजन। लाइफ ऑफ द सीनियर सिटीजन, यह
ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें कि सीनियर सिटीजन्स की लाइफ के ऊपर खतरा हो जाता है, उनके साथ फिजिकल असॉल्ट अत्याचार होता है, उनको मेंटली हरासमेंट होती है। तो ऐसे में ये एक्ट इंश्योर करता है कि उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। तो यदि किसी भी सीनियर सिटीजन की उसको लगता है कि उसको लाइफ को खतरा है अपने बच्चों से या अपने किसी करीबी से, तो ऐसे में वो जो है इस एक्ट के अंदर हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। नॉर्मली देखा गया है कि जब इंसान एक सीनियर सिटीजन की एज में आ जाता है तो क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हैं। तो ऐसे में जो सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी है जिसमें वो रह रहे हैं, बच्चे उनको उससे भी कई बार बाहर निकाल देते हैं, लड़ाई झगड़ा करके, उनको तंग करके, उनको मेंटली परेशान करके। तो ऐसी पोजीशन आ जाती है कि या तो जबरदस्ती उनको बाहर निकाल दिया जाता है सीनियर सिटीजन को, पेरेंट्स को, या ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए जाते हैं कि उनका वहां रहना मुश्किल हो जाता है और वो अपने ही घर से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन के नाम पे यदि प्रॉपर्टी है तो वो उसी की प्रॉपर्टी है, तो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये एक्ट सामने आता है। सीनियर सिटीजन जो है इस एक्ट के तहत एप्लीकेशन दे करके अपनी प्रॉपर्टी वापस पा सकते हैं। तो ये जो है थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का, टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। और इस एक्ट का आखिरी ऑब्जेक्टिव जो है वो है सेटिंग अप ऑफ ओल्ड एज होम्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ओल्ड एज होम हो, ऐसा ये एक्ट एक उद्देश्य देता है। सरकार का ये कर्तव्य बनता है, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ओल्ड एज होम सेटअप किए जाएं, जहां पे जो भी ओल्ड एज पर्सन है, जिनका कोई अपना घर नहीं है, जिनके कोई अपनी संतान नहीं है, और यदि उनकी संतान है और वो कहीं उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो ऐसे में जो है सीनियर सिटीजन जो है, सीनियर सिटीजन होम का जो है सहारा ले सकते हैं। वहाँ वह उनको शेल्टर, क्लोथिंग, फूडिंग सब मिलती हैं और वो अपनी ज़िंदगी जो है ठीक तरह से गुजार सकते हैं। तो ये जो हैं कुछ ऑब्जेक्टिव से सीनियर सिटीजन एक्ट के। तो आगे हम धीरे धीरे और भी चीज़ें इस एक्ट की डिस्कस करेंगे और प्रोविजन डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है सीनियर सिटीजन्स के लिए। ये 2007 में लागू किया गया और ये एक एक्ट ऐसा है जिसमें कि कोई लंबी चौड़ी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं। एक समरी ट्रायल के रूप में केसेस को लिया जाता है और इसका जो डिसीजन है वह 3 से 6 महीने में आ जाता है। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल एक्ट है सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग यह जो एक्ट हैं इसके बारे में जानकारी लें और जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि बताने की ज़रूरत है और लोगों में बताएं, क्योंकि लीगल अवेयरनेस जितनी बांटी जाए उतनी और बढ़ेगी, वो लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बारी फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।